ओके अच्छा, अब इसमें देखें इमेजेस कैसे लगाते हैं, पिक्चर्स कैसे लगाते हैं, या उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। पहले हम कोई इमेज ले लेते हैं जो इस पे लगाना है। लेट्स सी जैसे ये इमेजेस आ रही हैं इसमें ये इमेज ले लेता हूँ। पहले मैंने वो इमेज लिया, अपने फोल्डर में पेस्ट किया। सबसे पहले ये सारी चीज़ें एक ही फोल्डर में एक फोल्डर में होगी तो चलेगी, अदरवाइज तो वो पाथ गलत हो जाते हैं ना। ये हो सकता है कि इस फोल्डर के अंदर सब फोल्डर्स हो सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन इससे बाहर नहीं होना चाहिए। अब जैसे इमेज लगाना है, इमेज का नाम है 625.png, एक्सटेंशन मस्ट है। JPG है तो JPG लगानी होगी। तो इमेज का टैग है IFG SRC इक्वल्स टू उस इमेज का नाम 625.png, ठीक है। अब मैंने इसका ये जो बताया, इसको मैंने कोई साइज़ नहीं दिया है। आ गया तो इमेज के लिए क्या करना है आपने, वो इमेज का टैग, मैंने अब इसका साइज़ नहीं बताया कि जो भी मेरे इसका टैग है ना, मैंने इसको इमेज का नाम बता दिया। इसका कोड है IMG का टैग है, SRC सोर्स है, और ये बंद नहीं होता टैग, ये एक ही टैग है, ठीक है। अब इसको रन करते हैं और आउटपुट जो भी इमेज का साइज़ है, जिस साइज़ का इमेज है उस साइज़ का वो आपको इमेज शो करा देगा, क्योंकि मैंने अभी साइज़ नहीं बताया। अगर आपने अपनी मर्ज़ी का कोई साइज़ बताना है, ठीक है, तो फिर आप इधर इसका साइज़ मेंशन कर सकते हो। विड्थ लेट से मैं चाह रहा हूँ 100x100 पिक्सल का हो, ठीक है। विड्थ इक्वल्स टू 100 पिक्सल, हाइट इक्वल्स टू 100 पिक्सल, ठीक है। जब मैं 100x100 पिक्सल का करता हूँ, मेरा इमेज तो मेरी मर्ज़ी का हो गया है, लेकिन एक चीज़ देखो, अब वो जो इमेज है वो स्ट्रेच हो गया। पहले इमेज की ओरिजिनलिटी कुछ और थी, अब इमेज स्ट्रेच हो गया। उसकी रीज़न क्या है कि जो ओरिजिनल इमेज का साइज़ था वो स्क्वायर में नहीं था, यानी कि उसकी हाइट और विड्थ सेम नहीं थी, ठीक है ना। इसकी विड्थ ज़्यादा है। जब मैंने इसको हाइट और विड्थ फिक्स कर दिया है तो वो कहीं ना कहीं से तो स्ट्रेच होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको स्ट्रेच भी ना करूँ और इसका साइज़ भी छोटा कर लूँ। तो उस केस में फिर क्या करते हैं, आपको फिर आपने उसको बताना है विड्थ इक्वल्स टू 100 पिक्सल, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि इसकी विड्थ के मुताबिक हाइट कितनी छोटी करनी है, सिमेट्रिकल, तो आपने इसकी हाइट बतानी ही नहीं है, वो ऑटोमेटिकली उसकी विड्थ के हिसाब से उसकी हाइट को एडजस्ट कर देता है। क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये भी तरीका मैंने अप्लाई किया है, लेकिन ये भी थोड़ा सा रूट गलत है। गलत किस सेंस में है कि मेरी इमेज को जो उसका एक्चुअल साइज़ है, साइज़ से मुराद ये है जो उसकी वेटेज है 423 KB है, ठीक है। जब मैंने इमेज लगाना ही छोटा है, जब मैंने लगाना ही छोटा है, तो इतना बड़ा इमेज क्यों मैं छोटा कर रहा हूँ। मुझे इमेज बना के ही इस साइज़ का लाना चाहिए। लाइक फ़ोटोशॉप वगैरह या किसी भी डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर में जाके अगर मैं इसका साइज़ छोटा कर लूँ तो वो मेरे लिए ज़्यादा बेटर है। उससे फ़ायदा ये होगा कि मेरी वेबसाइट लोडेड वो नहीं होगी, हैवी नहीं होगी, लाइट वेट होनी चाहिए वेबसाइट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वो इमेज को ओपन कर रहा हूँ, इसी इमेज को फ़ोटोशॉप में, क्योंकि मुझे जब चाहिए ही छोटा तो मैं उसी साइज़ का बना लेता हूँ जितनी मेरी रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे जाके इमेज को हम साइज़ दे देते हैं। मैंने 100 पिक्स बताइए ना, उसके हिसाब से उसने खुद ही हाइट एडजस्ट कर दी है, और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ये भी वही साइज़ का बनाया है जो मैंने लगाने का है। सेम फोल्डर के अंदर इमेज का नाम स्मॉल, ठीक है। अब मैं स्मॉल वाला इमेज लगाता हूँ। पहले तो मैंने ये लगाया ना, इसको भी लगे रहने देते हैं और स्मॉल वाला इमेज लगाते हैं। IMG SRC इक्वल्स टू small.jpg, उसका नाम JPG है, ठीक है। आउटपुट देखो सेम है, कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन साइज़ में देखो कितना फ़र्क है। उसका साइज़ है 423 KB, इसका साइज़ है 4 KB, सिर्फ 4.5 KB। कितना फ़र्क है। अब इसका मतलब है मैं इस तरह के 60-70 इमेज भी लगा लूँगा ना तो उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरी वेबसाइट जो है हमेशा लाइट वेट होनी चाहिए,
हैवी नहीं होनी चाहिए। लाइट वेट वेबसाइट होगी तो जल्दी ओपन होती है। अच्छा जी, ये क्लियर हो गया जी। अच्छा, बस ये इसका बेसिकली क्राइटेरिया जिनमें का हैवी नहीं होना चाहिए, लाइट वेट होनी चाहिए। इसलिए इमेजेस को छोटा करना, जब रिक्वायरमेंट ही छोटी इमेज की है तो फिर हम बड़ी क्यों लगाएं। तो बस इमेज का इतना ही है। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाती है, बड़ी ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, हाइपर लिंक्स। हाइपर लिंक्स मेन्यू जिससे बनते हैं वेबसाइट पे, ठीक है ना। उसके लिए आपने सिंपल सा एक टैग है, ए का टैग है, ए के टैग को क्लोज कर लो, ठीक है। जिसके ऊपर लिंक लगाना है, लाइक क्लिक मी, मेरा ये क्लिक मी लिखा हुआ है, मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस क्लिक मी पे क्लिक करूँ, ठीक है, तो कोई पेज ओपन हो जाए। हाइपर लिंक ये होता है ना, कोई पेज ओपन हो जाए, कोई वेबसाइट ओपन हो जाए, कोई चीज़ डाउनलोड हो जाए, कोई इमेज ओपन हो जाए, ठीक है। तो मैंने इसको क्लिक मी को एंकर का टैग है, ठीक है। ये टैग के अंदर मैं ले आया हूँ। अब मैंने जो चीज़ ओपन करवानी है वो इसकी प्रॉपर्टी है href इक्वल्स टू, लाइक मैंने जो पहली वाली फाइल बनाई हुई है lecture1.html, मैं चाह रहा हूँ कि क्लिक मी पे क्लिक करूँ तो lecture_1.html ओपन हो जाए, ठीक है। पहले देखें मैंने एंकर का टैग लगाया था लेकिन ये लिंक नहीं था। मैंने अब उसको, हाँ, अब मैंने उसको ऊपर बता दिया कोई फाइल ओपन हो तो देखो इसमें पॉइंटर लाओ तो नीचे लिखा आ रहा है जो भी फाइल आपने ओपन करा, अंडरलाइन भी कर देते हैं। हाँ, इसको बाय डिफ़ॉल्ट अंडरलाइन कर लेता है, लेकिन CSS के थ्रू हम ये ख़त्म कर सकेंगे। ये जो लिंक होगा ये भी इसी फोल्डर के अंदर होगा। हाँ, लिंक उसी फाइल के अंदर वो आपकी फ़ाइल पड़ी है। ज़रूरी नहीं है वैसे कि उसके अंदर ही हो। बाद दफ़ा हमने ऐसे भी लिंक लगाने होते हैं कि वो मैंने कोई वेबसाइट ओपन करानी है, उस लिंक पे क्लिक करके, वो तो नेट पे पड़ी हुई है। जैसे हमने गूगल को या किसी को ओपन करवाना है, मैं यहाँ पे दूसरा इसी को कॉपी कर लेते हैं। इधर मैं कह देता हूँ कि इधर हमारे पास लिंक है गूगल, और जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो गूगल की वेबसाइट का नाम www.google.com, ठीक हो गया। अच्छा, जब आप ऐसे वेब पेज को ओपन करवाते हैं जो ऑलरेडी नेट पे चल रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। हाँ, नहीं मैं देखा था जो उसको एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो अभी देखो, अभी मेरा नेट नहीं चल रहा लेकिन वो google.com उसको ज़रा पॉज कर, इस पे ये अब हो गया ना दोबारा। अच्छा, मैंने अभी इस पर गूगल का लिंक लगा दिया, लेकिन जब मैंने इस पर क्लिक किया तो एक चीज़ देखो गौर से, तो अभी तो वैसे मेरा नेट भी नहीं चल रहा, नेट क्योंकि मैंने लगाया नहीं है, वरना वो नेट चल जाएगा। लेकिन गौर करो, नेट का एड्रेस ऐसा तो नहीं होता कि पीछे आ रहा है GC यूज़र, वो तो वेबसाइट का नाम होता है। दैट मीन्स कि आपने जब भी किसी ऐसी वेबसाइट को लिंक लगाना है जो नेट पे चल रही है, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, तो उसका पाथ पूरा देना है, अदरवाइज लिंक नहीं लगेगा। http://protocols:/www.worldwideweb.google.com या जो भी वेबसाइट है। अब आप इस पर क्लिक करोगे तो देखो वो आ रहा है पाथ, आप ओपन करें तो देखिए वो पाथ ओपन हो गया। अच्छा सर, ये सिर्फ कोडिंग करते हुए ज़रूरत होती है जहाँ पे भी हमने लिंक देना है कि जहाँ पे भी ऐसा लिंक देना है जो वेब पे ऑलरेडी चीज़ चल रही है उसका, तो HTTP ज़रूर बताते हैं, क्योंकि वेबसाइट्स जो होती हैं इन्हीं प्रोटोकॉल्स के थ्रू तो चलती है। अगर आप प्रोटोकॉल नहीं दोगे तो पाथ गलत कर देगा। जैसे उसने मेरे ना फोल्डर में ढूंढना शुरू कर दिया, उसको फोल्डर में तो पड़ा ही नहीं हुआ, वो तो ये वाला काम हो गया। ये तो फोल्डर में पड़ा है, उसने चला दी है, लेकिन ये फोल्डर में नहीं पड़ी हुई ना, तो वो नेट पे चल रही है, तो उसके हिसाब से हमें प्रोटोकॉल्स बताने हैं। अच्छा, फिर एक और चीज़ होती है कि आपने अगर कोई ऐसी वेबसाइट ओपन करानी है जो आपकी वेबसाइट का हिस्सा नहीं है, आपने वैसे लिंक लगाया जैसे गूगल है, तो फिर उसको नई विंडो पे ओपन करवाते हैं, सेम विंडो पे ओपन नहीं करवाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए इसी की एक प्रॉपर्टी है, टारगेट, ठीक है। टारगेट इक्वल्स टू, आपने उसको टारगेट बता देना है कि कहाँ पे ओपन हो। टारगेट इक्वल्स टू _
ब्लैंक। इसका मतलब है सर अंडरस्कोर पहले क्यों लगाया? अंडरस्कोर, ये इसका बिल्ट इन सिंटैक्स है अंडरस्कोर, ठीक है। अंडरस्कोर ब्लैंक का मतलब है न्यू विंडो पे ओपन होगा। सही। अब देखो गूगल पे क्लिक किया है तो एक नई विंडो ओपन हुई है, उस पर वो ढूंढ रहा है उसको, ठीक है। लेकिन मैं जब क्लिक मी पे क्लिक करता हूँ तो उसी विंडो पे ओपन हो जाता है। सही। अब इसमें भी आपने ये ध्यान रखना होता है कि एक तो कोई ऐसी वेबसाइट को ओपन करानी है जो आपकी वेबसाइट का हिस्सा नहीं है, वो अलग पेज पे होना चाहिए, या आपके पेज पे कैटेगरीज ज़्यादा हों। जैसे मेरे पास एक इमेजेस की एक गैलरी चल रही है, ठीक है। मैं एक इमेज को ओपन करता हूँ तो अगर वो इसी के ऊपर ओपन हो जाएगा तो दूसरा इमेज ओपन करने के लिए मुझे बैक करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ या नई विंडो पे ओपन हो तो मेरा पहले वाला पेज भी नज़र आ रहा होगा। तो जहाँ पे कैटेगरीज होती हैं ज़्यादा, वहाँ पे आपने ब्लैंक करना होता है, बाकी सबको सेल्फ ही रहने देना होता है। सेल्फ का मतलब है आप टारगेट ना भी बताओ तो सेल्फ पे ही रहेगा। अगर आपने टारगेट बताना है तो अंडरस्कोर सेल्फ कर दो, अगर ना भी बताओ तो वो सेल्फ ही होता है, ठीक हो गया। अच्छा, फिर नेक्स्ट लिंक में ऑप्शन होती है इमेजेस की। लाइक मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास दो इमेज पड़े हुए हैं, एक छोटा इमेज है और एक बड़ा इमेज है, ठीक है। मैं छोटे इमेज पे क्लिक करूँ, बड़े वाला इमेज ओपन हो जाए, होता है ना। जी जी। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, पहले हम क्लिक किस पे कर रहे हैं, गूगल पे या क्लिक मी पे। अब मैंने किस पे क्लिक करना है, छोटे इमेज पे। तो इसका मतलब है ये गूगल वाली जगह पे उस छोटे इमेज का नाम, छोटे इमेज का टैग, जहाँ पे गूगल लिखा हुआ है ना, क्योंकि जिस पे क्लिक होना है, इमेज पे क्लिक होना है ना, वो इमेज आ गया। अब ये देखो, ये इमेज आ गया, इस पे क्लिक होगा, लिंक क्या लगा हुआ है, google.com ओपन हो। मैंने google.com ओपन नहीं करवानी, मैंने ओपन करवानी है, मेरे पास एक बड़े साइज़ की इमेज पड़ी है, वो ओपन हो जाए। तो यहाँ पे google.com की जगह मैं उस इमेज का नाम दे देता हूँ, 6625.png नाम है उसका, इमेज का, ठीक है। अब क्या होगा, छोटे इमेज पे क्लिक होगा, खुलेगा बड़े वाला नई विंडो पे, ठीक हो गया। छोटे इमेज पे क्लिक किया, बड़े वाला इमेज ओपन हो गया न्यू विंडो के ऊपर, क्लियर हो गया। तो टैग एक ही है, लिंक का टैग एक ही है, आप उसके अंदर कैटेगरीज चेंज कर रहे हो। फिर इसी तरह एक होता है कि आपने कोई चीज़ डाउनलोड करवानी है, आप क्लिक करो और वो डाउनलोडिंग स्टार्ट कर दे, ठीक है। उसमें वो सिंपल सा क्राइटेरिया, कोई ख़ास कोड नहीं होता उसका। डाउनलोड, मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास, मैं एक इमेज कोई फाइल ले लेता हूँ, सर नोटपैड में HTML लिखनी है तो इसमें कैपिटल में लिखनी है, स्मॉल में लिख जैसे सकते हैं? HTML जैसे मर्जी लिख लो, HTML एरर नहीं देता। सर वो मैंने किया था उसमें, जो आपने बताया था ऑन माउस ओवर, उसके वो उसके जावास्क्रिप्ट है, वो ऑन माउस ओवर सर जावास्क्रिप्ट उधर है। मैंने लगाई थी तो उधर वो उसने एरर जहाँ दिया उस- होगा, दिया फंक्शन जो कॉल करते हैं ना, तो उधर एरर देता है। उसमें एरर इसलिए दिया है क्योंकि वो जो आपने ऑन माउस ओवर लगाया ना, वो जावास्क्रिप्ट का कोड है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर तो वो केस सेंसिटिव है ना। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं डाउनलोड पे क्लिक करूँ तो cricket.rar, मैंने इसको ना जिप फाइल बना दिया है। उसकी रीज़न क्या है, देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ सिर्फ, कि जब डाउनलोड पे क्लिक हो तो cricket.rar फाइल डाउनलोड हो जाए, ठीक। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो cricket.rar को वो कह रहा है डाउनलोड कर लो। अब ये क्या, अब इसका क्या लॉजिक है, इसका लॉजिक ये है कि कोई, मैंने लिंक तो वही लगाया है, कोई भी ऐसा फॉर्मेट जो ब्राउज़र जिसको सपोर्ट नहीं करता, जो ब्राउज़र पे ओपन नहीं होता, वो उसका लिंक लगाओगे तो उसको वो डाउनलोड ही करने का सर कहेगा, हमेशा डाउनलोड करने का कहेगा? डाउनलोड ही करने का कहेगा। अक्सर आप देखते हो ना, PDF फाइलें लगी होती हैं, PDF फाइल ब्राउज़र पे नहीं चलती, RAR फाइल ब्राउज़र पे नहीं चलती, जिप फाइल ब्राउज़र पे नहीं चलती, वो हमेशा डाउनलोड करना हाँ, पड़ता है। डॉक्यूमेंट फाइल, वर्ड की फाइल, एक्सेल की फाइल ब्राउज़र पे नहीं चलती, तो उनका जब लिंक लगाए हुए उसे कहेगा डाउनलोड कर लो, पहले डाउनलोड। ठीक हो गया। ओके, इसके बाद फिर एक और ऑप्शन होती है कि मेरा पेज अगर लंबा है, आप देखते हैं अक्सर पेज पे लिखा होता है कि वो आप क्लिक करें तो उसी पेज के नीचे कहीं पे कुछ लिखा होता है, वहाँ पे कुछ आ जाता है बॉटम पे, या बॉटम पे क्लिक करते हैं तो टॉप पे आ जाता है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं सेम पेज के अंदर अगर आपने लिंकिंग करनी है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा पेज लंबा कर लेता हूँ।
यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लाइक पाकिस्तान, नीचे जाके पेज पे, ठीक है। अब पेज स्क्रॉल आ गया, ज़रा लंबा पेज हो गया, ठीक है। ये पाकिस्तान लिखा हुआ है। मैं चाह रहा हूँ मैं इधर एक लिंक लगाऊँ, उस लिंक पे क्लिक करूँ, इसी पेज के पाकिस्तान पे चला जाए। वो पेज के एंड पे चला था। हाँ, पेज के पाकिस्तान पे या एंड पे या जहाँ पे भी आपने भेजना है, उसके लिए आपने क्या करना है, पहले ऊपर जाके लिंक बनाओ। वैसे तो दूसरे पेजेस पे तो हम भेज देते हैं सिंपल सा, वो lecture1.html करके भेज दिया। अब सर ये पीआरई कौन सा टैग है? प्री का टैग है, प्री फॉर्मेटेड। मैंने प्री का टैग लगाया और जितनी दफ़ा एंटर किया ना उतनी दफ़ा एंटर आया, वो एज इट इज़ आउटपुट आती है। ये यूज़ नहीं वैसे करते, इसलिए मैं ये बताया नहीं है, ये सिर्फ इधर समझाने के लिए कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे एक लिंक लगा लेता हूँ और इस लिंक पे मैं कह देता हूँ कि बॉटम, ठीक है। बॉटम पे जाए, बॉटम पे अब भेजने के लिए फ़ाइल कौन सी है, यही वाली फ़ाइल है। इस फाइल का नाम है लेक्चर, फाइल का नाम है lecture2.html, इसी फाइल पे जाना है ना, फाइल तो यही है, ठीक है। जब इस पे मैं क्लिक करूँगा तो इसी फाइल पे ले गया, लेकिन मैंने अब इस फाइल की एक स्पेसिफिक लोकेशन पे जाना है। उस स्पेसिफिक लोकेशन पे जाने के लिए क्या करना है, उस जगह का नाम रखना पड़ेगा, बुकमार्क रखना पड़ेगा। उसका नाम रख देता हूँ। नाम रखने का तरीका क्या है, ए नेम इक्वल्स टू लाइक पाक, ठीक है। वही ए का टैग ही है और ए से क्लोज। अब मैं ऊपर जाके कहूँगा, सही, जिसके ऊपर भी लगा होगा उसका नेम बन जाएगा ये, उसका उसकी वो बुक मार्क बन गया, ठीक है ना, निशानी बन गई है उसकी। अब यहाँ पे आके मैं कहता हूँ lecture2.html पे ही जाए, लेकिन lecture2.html के पाक पे जाए, जहाँ पाक लिखा हो। तो सर उसे हैश लगाते हैं हाँ, नंबर साइन यूज़ होता है कि उस एड्रेस पे जाए। उस, क्योंकि एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं ना पोर्शंस, वेबसाइट्स में होते हैं ना, एक से ज़्यादा भी जगह होती है। आप लिंक पे क्लिक करो, दूसरी वाले बुक मार्क पे जाए, थर्ड वाले, हाँ थर्ड वाले पे जाए, फोर्थ वाले पे जाए, तो उसको आप कहते हैं पाक पे जाए। अब मैं क्लिक करूँगा तो पाक पे आया, जहाँ पे भी पाक का बुक मार्क है। इसको बोलते हैं विद इन सेम पेज लिंकिंग, ठीक है। ओके, फिर एक और चीज़ होती है, उसको बोलते हैं, मैं चाह रहा हूँ कि मेरा वेब पेज है, मैं इस जगह पे इतने एरिया पे एक lecture1.html खुलवाना चाह रहा हूँ, सिर्फ इतने एरिया पे, ठीक है। तो उसके लिए यूज़ होता है आई फ्रेम। आई फ्रेम का टैग है IFRAME। ये पहले बीआर क्यों लिखा है? ब्रेक किया, अगली लाइन पे आ जाएगा। आई फ्रेम को क्लोज किया, ठीक है। इस आई फ्रेम की विड्थ बता देता हूँ कि कितना एरिया चाहिए, लाइक 400 पिक्सल विड्थ, हाइट भी 400 पिक्सल, ठीक है। अब आई फ्रेम देख लेते हैं, ये आई फ्रेम आ गया मेरे पास। इसके अंदर मैंने वो lecture1.html ओपन करवाना है या कुछ भी ओपन करवाना है, तो यहाँ पे आप आके सिर्फ बताना है, इसकी प्रॉपर्टी है src इक्वल्स टू, सोर्स का नाम बता दो, कौन सा सोर्स ओपन होना है, lecture_1.html, ठीक हो गया। अब वो लेक्चर जितने भी बड़ी फाइल है, छोटी फाइल है, वो इतने एरिया में ओपन हो जाएगी। अगर वो बड़ी फाइल है तो इसमें स्क्रॉलिंग आ जाएगी। तो सर जो से यूट्यूब पे अपलोडिंग करते हुए एम्बेडेड कोड देते हैं, वो यहाँ पे फिर कैसे यूज़ करेंगे इस आई फ्रेम के अंदर? एम्बेड का कोड सिर्फ उठाओ, और एम्बेड का कोड आपने देना है, आपने लगाना क्या, वीडियो लगानी है ना जी। एम्बेड का कोड जो है वो आप आई फ्रेम ना लगाओ, फिर आप वैसे लगा दो। अगर आप चाह रहे हो कि आई फ्रेम के अंदर आए, तो जैसे lecture1.html है ना, आप lecture1.html वाली फाइल के अंदर एम्बेड का कोड लगाओ। ये तो आई फ्रेम है सिर्फ, ठीक है ना। इस पे कौन सी चीज़ ओपन हो रही है, lecture1.html, तो आपने एम्बेड उसमें लगाया होगा, तो उस पर जो भी पड़ा होगा इसमें शो होगा। तो एम्बेड का कोड लगाने से हमारी फाइल तो नहीं ना हैवी नहीं होती, नहीं, जैसे बल्कि वो लाइट वेट होती है। आजकल यूट्यूब का मसला हुआ है, वरना तो यूट्यूब से बड़ा फ़ायदा होता था। जी। मैं अक्सर वेबसाइट्स पे जहाँ पे वीडियोस लगानी होती थी ना, यूट्यूब पे अपलोड करके वहाँ से कॉल कर लेता था, Embedded ताकि code अपनी डोमेन पे वो ना पड़े, हैवी ना हो। तो वो लाइट वेट हो। आजकल यूट्यूब की वजह से मसला है, हमें उसी पे करना पड़ता है। क्लाइंट को बल्कि ज़्यादा नुकसान है, हमें नुकसान इतना नहीं होता। क्लाइंट को ये नुकसान है, उसको स्पेस ज़्यादा लेनी पड़ती है होस्टिंग के लिए। सर उसके अंदर एम्बेडेड कोड करते हैं तो जैसे उसके फीचर्स यूट्यूब के अंदर हैं, पॉज, प्ले, फॉरवर्ड, उस कोड के अंदर सारा लिखा होता है, सारा कुछ लिखा होता है, हमने किस किस चीज़ को ऑफ करना है। एम्बेड का कोड उठाओगे ना, Yes, तो उसमें सारा कुछ लिखा होगा, कौन कौन सी चीज़ आप शो कराना चाह रहे हो, उसका लोगो शो कराना चाह रहे हो, नहीं कराना चाह रहे हो, उसका सारा कोड है, वहाँ से आप डिलीट कर दो उसी एम्बेड के टैग के अंदर। ठीक हो गया? ये क्लियर हो गया यहाँ तक, आई फ्रेम क्या काम करता है और ये हाइपरलिंक्स क्या काम करते हैं। ठीक है।
अच्छा, अब आपको ना एक मैं छोटी सी असाइनमेंट देता हूँ। अगले लेक्चर में ना हम इसको, हमारा HTML ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना, HTML के टैग्स ख़त्म हो जाएंगे। फिर अगले लेक्चर में मैं वो कराऊँगा आपको, टैग करा के ड्रीम वीवर में फिर एक वेबसाइट बना के दिखाऊँगा। वो जब ड्रीम वीवर में वेबसाइट बनेगी, फिर आप लोगों ने एक वेबसाइट बना के दिखानी है मुझे। उसमें ये होगा कि वो एक वेबसाइट आपको बनानी आ जाएगी HTML बेस्ड। पहले मैं बना के दिखाऊंगा, आइडिया हो जाएगा। मे बी वो 2 लेक्चर में बने वेबसाइट, ठीक है। उसमें अंदर मैक्सिमम चीज़ों को यूज़ करेंगे ना, क्या क्या हो सकता है। वो फिर एक वेबसाइट बनानी आ जाएगी HTML बेस्ड, स्टैटिक वेबसाइट हमारी कंप्लीट हो जाएगी। फिर अगली चीज़ों में मसला नहीं आएगा, ठीक है ना। अब अगली हमारी 2 चीज़ें रह गई हैं। एक रह गया टेबल्स और एक रह गया फ्रेम्स, फॉर्म्स। टेबल्स और फॉर्म्स रह गए, ये 2 चीज़ें रह गई हैं, HTML कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अभी हमने सिर्फ कोड किया है। जब मैं इसको अप्लाई करूँगा ड्रीम वीवर में, तो वो तब ज़्यादा ज़रा आइडिया होगा असल में कैसे काम कर रहा है। मैं इसकी एक छोटी सी असाइनमेंट देता हूँ। आपने क्या करना है कि एक पेज बनाना, यहाँ पे रखा भी होता शायद पड़ा हो। अच्छा, एक पेज बना लेना आप। इसके अंदर बेसिकली प्रैक्टिस वही है जो वेबसाइट में होती है। आप जैसे 4 कंट्रीज़ के नाम लिख देना, पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, UK, ठीक है। तो वो पेज के ऊपर चारों के नाम लिंक आ रहे हैं। अब आपने 4 लिंक लगाए हैं, इसका तो 4 पेज बनेंगे। पाकिस्तान का अलग बनेगा, इंडिया का अलग बनेगा, UK का अलग बनेगा। मैं पाकिस्तान पे क्लिक करता हूँ तो पाकिस्तान वाले पेज में जाए, वहाँ पे पाकिस्तान का इमेज लगाओ कोई भी, ठीक है, या 2-3 इमेज लगे हो और थोड़ा सा टेक्स्ट लिखा हो, पैराग्राफ, वो एक पेज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा विंडो में ओपन करना है उसी में? नहीं, उसी में करना, क्योंकि सेम पेज है ना। अच्छा, फिर उसके ऊपर वो जो 2-3 इमेज लगे होंगे ना, उसमें थोड़ा सा पेंट में आप थोड़ा सा करके दे देते हैं उसका आइडिया बस सिंपल से आपने जैसे मैंने लिंक लगाए, यहाँ पे 4 लिंक आ रहे हैं, ठीक है। डिज़ाइनिंग तो अभी नहीं करनी ना, अभी डिज़ाइनिंग में तो हम आए नहीं। आप सिर्फ 4 लिंक लगा लेना। मैं पाकिस्तान पे क्लिक करता हूँ, पाकिस्तान.html ओपन होगी। उसके अंदर इस तरह 2-3 इमेज लगे सर होंगे। नई विंडो खुलेगी वो उसमें? नहीं, उसी पे, ठीक है। 2-3 इमेज या 4 इमेज लगा लेना, ठीक है। फिर उस इमेज पे जाके क्या करना है, मैं पहले इमेज पे क्लिक करूँ तो पहले इमेज बड़ा हो के नई विंडो पे ओपन हो, दूसरी इमेज पे क्लिक करूँ तो दूसरा इमेज बड़ा हो के नई विंडो पे ओपन हो, ठीक है, और उसका टेक्स्ट लिखा हो। इसी तरह मैं इसी पेज पे रहते हुए, जब मैं पाकिस्तान वाले में आ गया हूँ, मैं पहले पेज पे दोबारा जाना चाह रहा हूँ, तो लिंक इसके अंदर अवेलेबल होना चाहिए पहले पे जाने के लिए। मैं इसी पेज पे रहते हुए ऑस्ट्रेलिया पे जाना चाहता हूँ, तो लिंक अवेलेबल होना चाहिए। यानी कि अगर मेरे इस प्रोजेक्ट पे 4 पेज हैं, तो 4 के 4 पेजेस के हर पेज के अंदर लिंक होना जरूरी है। इसको बोलते हैं विन कंट्रोल वेबसाइट। एक होती है लूज कंट्रोल, एक होती है विन कंट्रोल। विन कंट्रोल का मतलब है आपके पूरे प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी इमेजेस, जितने भी पेजेस आ रहे हैं, हर पेज का लिंक हर पेज के अंदर अवेलेबल हो, यानी कि आपको बैक करके आगे पीछे ना करना पड़े। जहाँ पे आपको लिंक्स पे क्लिक करें। हाँ, लिंक्स के थ्रू जाना है, यानी कि आपकी वेबसाइट के अंदर पूरा कंट्रोल है। जहाँ पे आपको बैक करना पड़ जाता है या फॉरवर्ड करना पड़ जाता है, इसका मतलब ये लूज कंट्रोल है। आपका कंट्रोल आपकी वेबसाइट में पूरा है ही नहीं है। आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर को यूज़ करना पड़ रहा है, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर को यूज़ ना करना पड़े हमें अपने लिंक्स के साथ एक दूसरे पेज में, तो हर पेज से हर पेज के अंदर मैं जा सकूँ डायरेक्टली, और हर पेज का डिज़ाइन एक जैसे ही कर लेना बेशक, और उसके इमेजेस पे बस ये करना है। मुझे समझ नहीं आ रही सर, ये एक पेज है ना, तो सर ये एक ही पेज के ऊपर सर यहीं एक किसी खास पोर्शन के अंदर पाकिस्तान का वो आप कह रहे हैं या ऑस्ट्रेलिया का? देखो जैसे ये 5 आ रहे हैं ना, 4 ये लिखा है पाकिस्तान, यस सर, ये लिखा है या ये होम लिखा है पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया जो भी है, ठीक है। अब मैं पाकिस्तान पे क्लिक करता हूँ तो एक नया पेज इधर ओपन होगा। उस नए पेज पे यहाँ पे 2 इमेज लगे होंगे या 4 इमेज लगे होंगे। एक सर एक नया पेज से मुराद क्या सर? यही पेज या कोई और एक पेज? नया पेज एक और पाकिस्तान.html अलग, ये home.html है। क्लिक करूँ तो पाकिस्तान.html ओपन हो। जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक मी पे, तो नया पेज ओपन हो रहा है ना, इसी के अंदर हो रहा है। टैब नहीं हो रही, टैब नया नहीं आ रहा, न्यू विंडो नहीं आ रही, अंडरस्कोर ब्लैंक नहीं कर रहा हूँ मैं, सेल्फ पे ही ओपन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आके आपके नए इमेजेस आ जाएंगे, जो जितने भी आप 4-6 जितने भी लगा लेंगे, लेकिन वो सारों का साइज एक जैसा हो इमेजेस का, ठीक है। और जिस पे क्लिक करते जाए वो नई विंडो पे ओपन होता है। इसमें ये होगा कि आपकी लिंक की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, इमेजेस की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, और आइडिया हो जाएगा, क्योंकि ये बेस है। साइज वो छोटा करने हैं उसमें एडोब में करके, फोटोशॉप में कर एक साइज कर लो, बस वो लगा लो, ठीक है। फिर उसमें ज़रा ये होगा, ये अभी मैं इंडिविजुअल प्रैक्टिस करा रहा हूँ, जितनी चीज़ पढ़ा रहा हूँ। जब मैं अगले लेक्चर में आपको वो कराऊंगा ना ड्रीम वीवर, उसमें फिर आप वेबसाइट बनाओगे, ये चीज़ आपने की होगी तो उसमें मसला नहीं आएगा, क्योंकि उसका भी क्राइटेरिया यही है, सिर्फ वो करना हमने ड्रीम वीवर के थ्रू होगा। ठीक है, बात में लगी है ना, ये लाजमी बना के लाना है ताकि इस पर ज़रा क्लियर हो जाए आप लोगों को।
लो जी USBs